और वसुदेव जी महाराज उस बेटा को लेकर के तुरंत आ गए कंस के पास। लो महाराज जी, ये आपका भांजा है, आपका भनेज है। कंस ने कहा ये तो तेरे ही जैसा है भैया, इसको ले जा, मैं नहीं मारूं। तेरे ही जैसा है, तेरे जैसे इसके गाल हैं, तेरे जैसा ये रूप है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्यों कंस, देव की वसुदेव को कुछ हुआ? बोले हाँ महाराज जी, एक पुत्र हुआ था। तो वसुदेव तो बहुत सत्यवादी ईमानदार है ना, धर्म प्रेमी है, धर्मात्मा है, वो अपना बेटा लेके आया था, मैंने वापस कर दिया। नारद जी ने कमल का पुष्प निकाला, बोले गिनो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 8, इधर से। अच्छा ये बताओ 8 कौन सी है? कंस बोला कोई भी 8वीं समझ लो। तो नारद जी बोले समझ ले, अब कोई भी 8वीं समझ ले। जय जय श्रीमन नारायण। नारद जी चले। अब तो कंस का दिमाग घूम गया। चाणूर से कहा, अरे चाणूर, नारद जी का कहना इशारा है कोई? बोले महाराज हम तो पहले ही विचार कर रहे थे, आप दया दृष्टि रख रहे हो, ठीक नहीं है। चलो उस देवकी के पहली संतान की हत्या कर देते हैं। देवकी दूध पिला रही थी, उस बच्चे को खींच के 7 टुकड़े कर डाले देवकी के सामने। 1 2 नहीं 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें का नंबर आया तो भगवान विष्णु ने शेषनाग जी से कहा भैया अब तुम्हारा नंबर हमारा है। तो शेषनाग जी ने कहा महाराज जी हम तो त्रेता में ही हाथ जोड़ लिए थे आपसे कि हमें आपके साथ नहीं जाना। क्यों? भगवान ने कहा भैया तेरे बिना लीला नहीं बढ़ेगी आगे। बोले वो बढ़े ना बढ़े महाराज जी, लेकिन हम तो कान पकड़ लिए थे त्रेता में, मुझे लक्ष्मण बना दिया था। जब कोई काम किसी से ना बने तो मेरे ऊपर भार सौंप देते, लक्ष्मण तू ये कर, तू कर। तो महाराज जी हम तो नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा तो जो चलना ही पड़ेगा भैया शेष। तो बोले चलेंगे तो हमारी एक शर्त होगी। क्या? अब हम छोटे नहीं बनेंगे। क्या बनोगे? अब हम दादा बनेंगे, दादा बड़े। भगवान बोले दादा बनना, लेकिन दादागिरी मत करना, इसका ध्यान रखना। दादा तो बना देंगे हम तुम्हें, लेकिन दादागिरी नहीं करना कि फिर तुम दादा हो जाओ, फिर जो कहो ये करो, तो ये नहीं चलेगा, आज्ञा हमारी चलेगी। शेषनाग जी ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दादा तो बनेंगे। बोले ठीक है, दादा बनना तो आगे जाओ। बड़े को आगे जाना पड़ता है। तुम्हें देवकी के गर्भ में जाना पड़ेगा, पीछे से योग माया आएगी और 2 महीने 27 दिन का जब गर्भ हो जाएगा तो देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित। ठीक है। योग माया ने कहा महाराज जी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले फिर तुम यशोदा के गर्भ में चली जाना और मैं जेल में पहुंचूंगा, अपनी देवकी मैया के सामने मैंने जो वचन वादा पूरा करूंगा और वहां से वसुदेव जी महाराज मुझे सूपा में लेकर के आएंगे और मैं नंद बाबा के यहाँ गोकुल में आ जाऊंगा और योग माया तुम कन्या का रूप धारण करके फिर कंस के पास चले जाना। कंस तुम्हें मारेगा, तुम उसके हाथ से छूट जाना और मेरे आने के संकेत कर देना कि मैं आ चुका हूं। योग माया ने कहा बड़ी कृपा की प्रभु, आप ये तो बताओ मैं जाऊं फिर आपके यहीं आ जाऊंगी, कहीं मेरी भी पूजा पाठ शुरू हो जाए, मुझे भी तो लीला में जोड़ लो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम विंध्याचल पर्वत पर चली जाना। जब कंस तुम्हें मारने के लिए प्रयास करे तो उसके हाथ से छूट के विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाओगे। विंध्यवासिनी, बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। कौन कौन गया है विंध्यवासिनी का दर्शन करने? हाथ उठाए जाना। 1 2, बहुत अच्छा। कितनी गजब सीढ़ियां हैं, कितना अच्छा लगता है। बहुत शेषनाग जी देवकी के गर्भ में आए, 2 महीने 27 दिन का गर्भ हो गया, गिर गया। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और जैसे गर्भ में स्थापित कर दिया तो कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। खूब हंसा, खूब हंसा। अरे चाणूर उस तक देख लो, वो नारायण हमसे हार मान गया, डर गया। वो 7वें गर्भ में देखो 6 तो मैंने मार दिए, और 7 में अपने आप डर के मारे भाग गया। अब 8वां तो हो गया ही नहीं। आज भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार था। आज कौन सा दिन है? आज है ना बुध। कितनी अच्छी कथा हो रही है हमारे तिवारी जी महाराज जी। बुधवार के दिन ही भगवान का वास्तविक जन्म हुआ और आज कृष्ण जन्म भी बुधवार को हो रहा। राम जी का जन्म हुआ था मंगलवार को, हनुमान जी का जन्म हुआ था मंगलवार को, दशरथ जी का जन्म हुआ था मंगलवार को, कौशल्या का जन्म हुआ था मंगलवार।
और यहाँ देवकी का जन्म बुधवार को, वसुदेव जी का जन्म बुधवार को और बलराम जी का जन्म बुधवार को, मेरे गोविंद का भी अवतरण बुधवार को होने वाला, बुधवार को। मंगल भवन अमंगल हारी, राम जी का ये स्वभाव प्रभाव था। ठीक 12 बजे रात्रि में भगवान जेल में प्रकट हो गए। ठीक 12 बजे थे रात्रि के। पहरा बहुत कड़ा था। कंस ने घोषणा कर दी, जो भी देवकी के 8वें लाल के जन्म की सूचना देगा उसको ये जो मेरा 54 मणियों वाला हार है उसके गले में डाल दूंगा। तो पहरेदार जगते सो रहे थे कि ये 54 मणियों वाला हार किसको मिल जाए। भगवान 12 बजे रात में प्रकट हो गए। इतना दिव्य प्रकाश फैला कि देवकी की आंखें नहीं काम कर रही, आंखें खोली नहीं जा रही। आवाज आ रही है, मां मां मां। देवकी ने कहा, कौन है ये मां मां कर रहा? मां कौन है? मेरा बेटा। इतना दिव्य तेजधारी। आप जो भी हो मेरे सामने आओ, अपना तेज कम करो। आपका अलौकिक दिव्य तेज है। भगवान ने अपना तेज घटाया तो सामने चतुर्भुजी भगवान नारायण खड़े हैं। और जेल के कोने कोने से आवाज आ रही है। क्या? क्योंकि भगवान जहां होते प्रकट होते हैं ना, पैदा थोड़ी होते हैं। भगवान प्रकट, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर शिव महतारे मोन मन हारे अदवद रूप भोजन अभिरामा तन घनु श्यामा विजयाय भुज चारी भूषण वनो माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह लुई कर चोरी स्तुति पूरी यही विद करावन माता मुनि बोली तो मत डोली सजाओ तात यारो बाकी जैसे सुलीला अतो की पीला यहाँ सुख परमानुपा सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक दुर्भोपा यह चरित जगावे हरि पद पावे देना परे भवभूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे देना परे भवभूपा ये चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। देवकी ने कहा, देवकी ने कहा कि ये बताओ प्रभु, आप मुझे मामा अम्मा बोल रहे हो। भगवान ने कहा, हम आपका बेटा बन करके आए हैं, आप हमें बेटा बोलो, हम आपको अम्मा बोले। देवकी ने कहा, प्रभु आज तक इस संसार में किसी को ऐसा पुत्र नहीं हुआ कि सुदर्शन लेके पैदा हुआ, गदा लेके पैदा हुआ हो, तलवार लेके पैदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। तो ये शस्त्र लेके क्यों आए हो प्रभु? भगवान ने कहा, अम्मा याद करो, आपका नाम प्रश्नी और वसुदेव जी का नाम सूतपा। मैंने पूर्व जन्म में आपको वरदान दिया था, मुझे अपना बेटा बोलो। देवकी ने कहा, ऐसे नहीं बोले, ये शस्त्र लेके क्यों आए हो? भगवान ने कहा, हम जानबूझ के लाए। क्यों? हमारे 6 भाइयों को मामा कंस ने मार डाला, आप रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए मैं सुदर्शन तलवार गदा लेके आया हूं कि मैं अपनी रक्षा करूंगा और आपकी भी रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। अम्मा बोली, नहीं प्रभु, हमें ये शस्त्रधारी पुत्र नहीं चाहिए। चलो जैसी आपकी इच्छा। अदृश्य हो गए शस्त्र। अम्मा आप तो बेटा बोलो। बोले, नहीं बोल सकते प्रभु, आपके 4 हाथ हैं, आज तक पृथ्वी में किसी भी अम्मा को 4 हाथ वाला नहीं बेटा मिला, और जिसके यहाँ 4 हाथ वाला होता वो 4 ही घंटे में मर जाता। कई लोगों को 2 4 सूंड ये ऐसा पैदा खत्म हो जाता। तो हमको 4 हाथ वाला नहीं चाहिए, हमको 2 ही हाथ वाला चाहिए। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा लो। भगवान के 2 हाथ हो गए। अब तो बोल दे अम्मा मुझे बेटा। अभी नहीं बोल सकती प्रभु। क्यों? आप कितने लंबे हो? 7 फीट के लंबे हो। किसी भी अम्मा को 7 फीट का बेटा पैदा नहीं हुआ।
छोटे से हो जाओ। तो भगवान छोटे हो गए। अम्मा अब तो बोल दे मुझे अपना बेटा, मेरे कान तरस रहे हैं कि तू कब मुझे बेटा बोले, मेरे कानों में ये जो लालसा है वो पूरे हो जाए। देवकी ने कहा स्वामी अभी नहीं बोलो। क्यों? आप तो हमसे बातें कर रहे हो ना, जिसका बेटा होता वो बातें थोड़ी करता, वो तो रोता है। भगवान बोले हमें रोना पड़ेगा। बोले हाँ रोइए, सुन वचन सुजाना रोदन उठाना। अम्मा का वचन सुना, अम्मा ने कहा रोना पड़ेगा, तो भगवान रोने लग गए। और जैसे ही भगवान रोए पहरेदार सोए, सबको नींद आ गई, सब सो गए। देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप अलग हो गई। देवकी बसदेव जी से बोले स्वामी इधर आ जाओ, आप इस बच्चे को जेल के बाहर कहीं भी छिपा दो। बसदेव जी बोले पगली कहाँ जाऊं, मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां, कहाँ जाऊं मैं, कैसे जाऊं? 7 गेट बंद हैं, ताला बंद है, पहरेदार है, कैसे जाऊं? कहा स्वामी ये अलौकिक पुत्र है आपका, इसके पास आ जाओ ना। मैं जब से इसके पास आई हूं तो मेरी हथकड़ियां बेड़ियां अलग हो गई, आप आ जाओ ना। ये माया मोह की हथकड़ियां बेड़ियां जब तक भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक कभी टूटने छूटने वाली नहीं। और जैसे ही बसदेव जी महाराज जी आए तो बसदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां अलग हो गई। बसदेव जी ने कहा कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं? आकाशवाणी हुई विलंब मत करो, इस अलौकिक बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ, नंद यशोदा के यहाँ एक बालिका है, उस बालिका को वापस लाओ, इस बच्चे को वहीं छोड़ दो। बसदेव जी महाराज जी ने सूपा में डलिया कहा चलो, और उस डलिया में सूपा में भगवान को रखा, बैठा ला। और भगवान जिस गेट में पहुंचते ताला अपने आप खुलता। जहां भगवान पहुंच जाए वो ताला बंद रह ही नहीं सकता ना, ताला खुल रहा है। एक गेट का खुल गया, पहरेदार लुढ़क गया, दूसरा गेट का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातों गेट खुल गए। और हमारे वसुदेव जी गोविंद को लेके भादों का महीना है, दिव्य बिजली चमक रही है, देवता लोग व्यवस्था में लगे हैं, कंस का डर है लेकिन व्यवस्था में लगे। और जैसे यमुना में पहुंचे तो यमुना की धार, यमुना में अथाह जल बह रहा। बसदेव जी ने सोचा कि अब इसको कैसे पार करें। आकाशवाणी पर विश्वास किया, यह सबको पार करने वाला है जो हमारे साथ, जिसके नाम से लोग संसार पार हो जाते हैं, जिसके नाम से भवसागर पार हो जाते हैं, जिसके नाम से लोग सारे समुद्रों को पार कर सकते हैं। तो ये यमुना पार मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो भगवान को सिर में रखा, यमुना में प्रवेश किया। और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो यमुना मारी खुशी के छल छलाने लग गई। यमुना बड़ी प्रसन्न कि आज 3 लोक का नाथ, जिसके चरणों से गंगा का जन्म हुआ, जो गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी कहलाती है, आज वो स्वयं मेरे यहाँ आ रहा है, तो मुझे तो पांव धोना है इसके। यमुना इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान के पिता को डुबाने लग गई। भगवान ने कहा पागल हो गई ये प्रेम में, जो मेरा पिता है वो कैसे डूबेगा? मेरा पिता कभी नहीं डूब सकता ना। और यमुना मैया डुबा रही है, भगवान ने चरण स्पर्श करा दिया तो यमुना का वेग शांत हो गया। वसुदेव जी के ऊपर जो वासुकी नाग उसने छत्र छाया कर रखी है, उस पार ले गए। नंद बाबा के यहाँ गेट खुला हुआ है, यशोदा रानी सो रही है, सब माताएं सो रही हैं, एक कन्या जाग रही है, अलौकिक कन्या है। अपने लल्ला को वहीं सुला दिया, उस सुंदर सी बेटी को उठाया और मन करता है कि बार बार देखें अपने बेटा को, पता नहीं कब मिलेगा क्या होगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज उस कन्या को लेके आए, चले आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। उस यमुना पार किया और यमुना पार करके जैसे 7वें गेट में आए, अंदर हुए तो वो बंद हो गया, फिर 6वां बंद हो गया, फिर 5वां बंद हो गया, फिर 4था बंद हो गया, फिर 3रा बंद हो गया, फिर 2रा बंद हो गया, पूरे गेट बंद हो गए। और वसुदेव जी जैसे ही अंदर पहुंचे तो जैसी हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी अपने आप पड़ गई। देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। देवकी ने कहा वापस ले नहीं बेटे, देख ये कौन है ना, ये लाली है, ये बेटी है, बेटा नहीं है।
और उस बेटी ने जैसे ही देवकी की गोदी में जाना चाहा, खूब रोने लगे। और जैसे ही वो रोई 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 तो जितने द्वारपाल सो रहे थे सब जाग गए। एक द्वारपाल तो भागा, महाराज कंस की जय हो, महाराज की। क्या हुआ? देवकी को 8वां लल्ला हो गया महाराज। कंस ने 54 मणियों की जो माला थी उसके गले में डाल दी। ले भाई, ये उपहार है तेरा। नंगी तलवार लेके आया। बहन देवकी, बहन, जिस 8वें लाल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, बता तेरा 8वां लाल। हाँ? देवकी बोली, भैया ये लाल नहीं, ये तो लाली है, ये बेटा नहीं है भैया, ये बेटी। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता, देख लो ना। और देखा तो सचमुच बेटी। कंस ने कहा, ये मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए, इसका पैर पकड़ के पत्थर पर इसको मैंने 6 बेटों को तो तलवार से मारा, अब ये बेटी इसको तलवार से नहीं मारूंगा, इसको तो पत्थर पर पटक के मारूंगा। और जैसे ही पैर पकड़ के घुमा के मारना चाहा, वो हाथ से छूट गई और वो अष्टभुजी रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। अब तो कंस का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। कंस का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसने देवकी के सामने हाथ जोड़े, बहन हमने तुम्हारे साथ बहुत अनाचार किया, बहुत गलत किया, बहन क्षमा करो। अब तो कहा। और कंस उदास होकर के वापस चला आया और ये जो कन्या थी विंध्याचल पर्वत में निवास करने लग गई, विंध्यवासिनी के नाम से। यहाँ यशोदा रानी की जैसी आंख खुली तो यशोदा रानी ने देखा लल्ला, अरे ये तो लल्ला हो गया। हमारे नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा, जो 3 महीना पहले ही से डेरा डाल के आ गई थी कि हमारी भाभी यशोदा को जब भी लल्ला होगा तो बदले में यशोदा के जितने महंगे कंगन हैं वो हमको चाहिए, महंगे वाले। 74 साल हो गए हमारे नंद भैया को, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ और गर्भवती हो गई यशोदा, तो बड़ी प्रसन्न थी वो दोनों। गौशाला में नंद बाबा बैठे थे, भजन कर रहे थे, माला लेकर के, सुमरनी लेकर के भजन करते थे। नंदा भागी, भैया को बधाई हो, बधाई हो। काय की? अरे भैया तो को लल्ला भयो, सुंदर लाला हुआ। अरे वाह, नंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद ने तुरंत आकर के अपने कपड़े बदले, पीलो सो गमछा पहनो, अच्छी सी पगड़ी बांधी, मूछन पे ताव दियो, शंकर के मंदिर में गो, धन्य हो महादेव। सारी गोकुल नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। और जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद को आनंद भयो, भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। भक्त वत्सल भगवान की। नंद बाबा के घर बधाई पर बधाई होने लग गई। देवता लोग, गोकुल के लोग सब बधाई पर। यहाँ भी 2 मिनट के लिए बधाई होगी, इसके बाद भगवान का भोग लगेगा, आरती, और सब लोग प्रसाद लेके पधारेंगे। बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। ये बात बहुत सुंदर। नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई
नंद जी के नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो भगवान के जन्म में, बहुत बहुत बधाई हो भाई। सब बोलो बधाई हो भगवान के, बहुत बधाई। लाखों बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। विरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। विरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है नंद घर, लाला आयो है नंद घर, लाला आयो है। विरज में